होती है या थिन? रेस्पिरेटरी सरफेस होती है थिन। और रेस्पिरेटरी सरफेस को क्या होना चाहिए? मॉइस्ट होना चाहिए या ड्राई होना चाहिए? तो हमने इस पे पढ़ा था, रेस्पिरेटरी सरफेस को मॉइस्ट होना चाहिए। बस अब ये रट्टा मार लो आप लोग कि रेस्पिरेटरी सरफेस तकरीबन कितने मिलीमीटर या उससे कम होनी चाहिए। जी, ठीक है सर, 1 है। 1 मिलीमीटर, या मतलब लेस का तो कोई ऑप्शन नहीं होगा, 1 मिलीमीटर तक तो है इसकी वैल्यू। सही है। सर यानी अच्छा, ये अब एल्विलाई की है। एल्विलाई, एल्विलाई भी आएगा जी, उसका भी कुछ है इसमें चीजें। अच्छा, अब आ जाओ एक और चीज। भाई देखो, जब एयर जो है हमारे नेजल कैविटी में जाती है, नेजल कैविटी के अंदर पार्टीशन लगे हुए होते हैं, उन पार्टीशन को हम लोग बायो में क्या कहते हैं? नेजल सेप्टम। सही है। एयर जी गई सर। नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी के अंदर पार्टीशन लगे हुए हैं, उसको कहते हैं नेजल सेप्टम। फिर एयर जाती है हमारे फेरिंग्स में, फिर जाती है लैरिंग्स में, फिर जाती है ट्रैकिया में। लेकिन फेरिंग्स के कितने पार्ट्स होते हैं? फेरिंग्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स। सही है। फेरिंग्स के कितने पार्ट्स हो गए मजीद? 3 पार्ट्स हो गए। 3 parts. अच्छा, फेरिंग्स का एक और नाम भी है, फेरिंग्स को थ्रोट भी कह सकते हो आप लोग। फेरिंग्स जो होता है आप इसको थ्रोट भी कह सकते हो, तो थ्रोट भी चलता है, लेकिन चलो हम फेरिंग्स ही लिख देते हैं। फेरिंग्स का जो पहला पार्ट है, उस पहले पार्ट को हम लोग बायो में कहते हैं नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स यानी कि आप कह सकते हो नियर टू नेजल कैविटी। सही है। दूसरे पार्ट का नाम है ओरोफेरिंग्स। ये होता है हमारे पास नियर टू ओरल कैविटी। सही है, नियर टू ओरल कैविटी। और थर्ड पार्ट का नाम है लैरिंगोफेरिंग्स। ये होता है नियर टू लैरिंग्स। सर ये वॉइस वाला होता है ना? क्या चीज अनस? ये जो लैरिंगो फेरिंग्स है। अनस, हमारी आवाज बहुत हल्की आ रही है। तो एक सेकंड। या अनस, थोड़ा सा अनस लाउड बोल दो। सर ये वॉइस बॉक्स फिर किसे कहते हैं? हाँ बिल्कुल, लैरिंग्स वॉइस बॉक्स कहलाता है, बिल्कुल लैरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स। जी। सही। अच्छा, तो फेरिंग्स के 3 पार्ट्स हो गए। सही, फेरिंग्स के हो गए आपके पास ये 3 पार्ट्स। अब फेरिंग्स के बाद क्या आता है? फेरिंग्स के बाद जो एयर होती है वो जाती है हमारे पास लैरिंग्स में, वो तो हमने ऊपर लिख दिया है। उसके बाद जो एयर आती है वो आती है किस पे बेटा? ट्रैकिया। ट्रैकिया का एक और नाम जी. आपको पता है? विंड पाइप। सही है, ट्रैकिया का एक और नाम विंड पाइप। 5. सही। अच्छा, ये तो बहुत वो चीजें हैं जो अब तकरीबन ये होती है, सबको पता, इसकी टेंशन नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं कहता हूँ कि फौरन नहीं एकदम से एडवांस पे आता मैं। कोई सा भी लेक्चर हो, कहीं भी ऑनलाइन हो, कैसे भी हो, तो मज़ा तभी है कि आप बेसिक से एकदम से फिर आप छलांग मारो एडवांस पे। अभी क्या लिखा? वी डू नॉट हैव ओपन नोटबुक्स। करना पड़ेगा इसको क्या हो जाएगा इसमें। तो अगर हम इसमें अब देखें, आप अल्लाह वल्लाह करें, ये आपके पास, अब मैं इतनी सीधी लाइन तो नहीं बना पाऊंगा, सॉरी उसके लिए। ये आपके पास ट्रैकिया है और ये दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। सही है। ये आपके जी. पास ट्रैकिया है और ये आपके पास दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। और ये थोड़ा सा बहुत बुरा बन गया। इसमें एक चीज़ है जो आपके न्यू सिम बोर्ड में है ही नहीं, पुरानी सिम बोर्ड में है, वो भी आपको बता देते हैं क्या चीज़ है वो। इसका थोड़ा सा, ये आपके पास ट्रैकिया है। सही। और ट्रैकिया में आपको पता है, आपकी एक चीज सिम बोर्ड में मेंशन है, कुछ कार्टिलेजेस होती हैं। सही है। उन कार्टिलेजेस जी. की तादाद होती सी है शेप। 16 से 20। वेरी गुड। तादाद हो गई 16 से 20। और ये ट्रैकिया के पीछे क्या होता है? ट्रैकिया के पीछे मैं समझो यहाँ बना रहा हूँ ईसोफेगस। अब मैं पीछे तो नहीं बना सकता, मैंने साइड पे बनाया हुआ है। तो बेसिकली सांस की नाली के पीछे होती है गजा की नाली, जिसको कहते हैं ईसोफेगस। सही है। अच्छा, तो ये जो कार्टिलेजेस है इनको सी शेप क्यों कहते हैं? ये सिर्फ सामने से होती हैं, आधी, हाफ सर्कल, सेमी सर्कल। बैक में नहीं आती। ये समझो, अगर मैं साइड व्यू देखूं तो ये समझो सिर्फ आधी है, ये पीछे नहीं है। तो ये पीछे क्यों नहीं है?
क्योंकि पीछे भी अगर होती तो हमें खाना निगलने में प्रॉब्लम होती। अगर ये पीछे भी होती तो हमें फिर खाना निगलने में प्रॉब्लम होती। ये कार्टिलेजेस जो होती हैं, नरम हड्डी जो होती है, ये सिर्फ हमारी सामने की तरफ होती है। तो इनको कहते हैं हम लोग बायो में कौन सी कार्टिलेजेस? सी शेप कार्टिलेजेस। सेकेंड ईयर में तुम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा बच्चों जिसको कहते हैं सपोर्ट एंड मूवमेंट। याद है? सपोर्ट एंड मूवमेंट। तो कार्टिलेजेस जी बहुत सारी किस्म की होती हैं। कार्टिलेजेस एक होती है हाइलीन कार्टिलेज, एक होती है फिब्रॉइड कार्टिलेज, बहुत सारी। अब मैं आपके सामने ही इसका आंसर देख लेता हूँ। ये देखो आप बुक्स पे आए, सेकेंड ईयर की बुक हमने ओपन करी, न्यू सिंटेक्स बुक बोर्ड। चैप्टर का नाम क्या बताया अनस? सपोर्ट एंड मूवमेंट। सपोर्ट एंड सही है। तो ये अब जब आपका कार्टिलेजेस का यहाँ जिक्र आ गया तो आपको ये ठक करके पता होना चाहिए कि कौन सी कार्टिलेज है। अब जरा देखो आप, मैं आपके सामने खोल रहा हूँ एक चैप्टर। ये बोन वाला आ गया, कार्टिलेजेस का सीधे हाथ के पेज पर होगा। कार्टिलेजेस, ये रही। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे आपको तीन कार्टिलेजेस नजर आ रही होंगी। एक कार्टिलेज का नाम है हाइलीन कार्टिलेज। जी वह नजर आ रही हाइलीन कार्टिलेज, ये रही लिखी हुई। सही है। एक आपके पास कौन सी है? फिब्रो कार्टिलेज। और एक आपके पास कौन सी है? इलास्टिक कार्टिलेज। अब आप मुझे बताओ इन तीनों में से जो है, ये वाली जो कार्टिलेज होती है, ये किस टाइप में आती है? हाइलीन में, या फिब्रो में, या इलास्टिक में? इलास्टिक में सर। इलास्टिक में? इलास्टिक में कहीं ट्रैकिया तो नहीं लिखा हुआ है ना? ट्रैकिया तो नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। तो क्या लिखा हुआ है? लैरिंग्स की सैंपल दे दी। देखो फिब्रो तो नहीं हो सकती, फिब्रो बहुत टफ होती है। अब बचा आपके जी पास क्या क्या? हाइलीन बचा, और आपके पास क्या बचा? इलास्टिक। जी इलास्टिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हाइलीन होना चाहिए। मैं यहाँ लिखता हूँ कार्टिलेजेस इन ट्रैकिया सर और क्यों? हाइलीन और इलास्टिक। क्या पता अनस ठीक कह रहा हूँ। हाइलीन कार्टिलेज। सही है ना? तो आपकी बुक्स में यहाँ पे जब आप सिंटेक्स अगर खोली भी तो बहुत नहीं है, तो अपने पास नोट कर लेना कि हाइलीन कार्टिलेज में भी वो एग्जाम्पल आती ट्रैकिया। ट्रैकिया वाली, ट्रैकिया में जो सर लेकिन अगर ये क्वेश्चन आते थे तो हमें क्या पुट आ करना गया तो होगा? हाइलीन लिखना। हाइलीन ऑप्शंस में जरूर। हाइलीन नहीं हुआ तो नॉन ऑफ दीस। ठीक है। ओके। सही है। हाइलीन लाजमी होना चाहिए। अच्छा अब आ जाओ ये ट्रैकिया। ट्रैकिया जो होता है बेटा, ट्रैकिया जो होता है टाइप होता है, और यहाँ से जो है वो एयर जा रही है, जा रही है, जा रही है, नीचे जा रही है। अच्छा ये कार्टिलेज करती क्या है? ये कार्टिलेजेस मैं यहाँ लिख देता हूँ। ट्रैकिया में कितनी कार्टिलेजेस हैं? सी शेप कार्टिलेजेस की तादाद कितनी थी? 16 से 20। ठीक है। 27। अभी इनके लेंथ ना ही करो तो सही है। लेंथ ये देखो आपकी न्यूज बोर्ड है। अब लेंथ अब क्या बताएं, अब इतना फायदा नहीं होता लेंथ का। आती तो है नहीं इतनी ज्यादा लेंथ, जितना 3-4 सालों में ये देखो आप, ये शायद 11 सेंटीमीटर लिखी हुई होगी कमोबेश। उल्टे हाथ के पेज में होगा ये देखो आपके सिन बोर्ड में इधर है। ट्रैकिया की 10 से 11 सेंटीमीटर लेंथ है। तो लेंथ का ना ही करो तो सही है, मसला नहीं है। तादाद लिखी हुई है 16 से 20। अच्छा जो अनस कह रहा था वो ये कह रहा था कि ये आपकी बुक्स में लिखा हुआ है कि फिब्रो कार्टिलेजिनस, फिब्रो कार्टिलेजिनस ट्यूब। सही है। ट्यूब के हिसाब से बोला है तो फिब्रो कार्टिलेजिनस है। सही, यानी कि इन्होंने ट्यूब को बोला हुआ है। ट्यूब तो बड़ा स्ट्रांग होता है ठीक है। उसके हिसाब से, लेकिन कार्टिलेजिस की टाइप कौन सी है? तो टाइप के हिसाब है। से होगा हाइलीन आंसर। सही है। थोड़ा सा फर्क हो गया बस। अच्छा ये ठीक है। कार्टिलेजिस करती क्या है? ट्रैकिया को प्रिवेंट करती हैं। किस चीज से प्रिवेंट करती है? फ्रॉम कोलैप्सिंग। फ्रॉम कोलैप्सिंग। कोलैप्सिंग मतलब यहाँ गिरना नहीं, कोलैप्सिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि वो रिकॉर्ड। ट्रैकिंग पाइप है, यहाँ से एयर जा भी रही है और आ भी रही है। तो बहुत ज्यादा एयर आने जाए और ये लीकेजेस ना हो तो ट्रैकिया क्या हो जाएगा? ट्रैकिया जो है वो फट भी सकता है, कोलैप्स हो सकता है। सही। डन हो गया। अच्छा अब आपको जो याद करना है, एक और चीज क्या याद करनी है, ट्रैकिया में कुछ सेल्स होते हैं। ट्रैकिया में कुछ सेल्स होते हैं।
उन और सेल्स का नाम। गॉबलेट सेल्स। कौन से सेल्स? गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स। और ये क्या सिक्रीट करते हैं? और ये सिक्रीट करते हैं म्यूकस। ये सब सुना हुआ होगा। म्यूकस क्या होता है? म्यूकस के अंदर होते हैं बहुत सारे सीलिया। सीलिया क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं माइक्रोब्स, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बेटा आपने याद क्या करना है इसको, 1 मिनट में देख लेता हूँ। गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स। आ, अच्छा, एक ट्रैकिया कंटेल्स। थोड़ा सा ना, थोड़ा सा कॉपरेट कर लोगे तो अच्छी बात होगी। थोड़ा सा सही, वो मैं करवा लूंगा मसला। सही। सर वो है ट्रैकिया सर, सेल्स ये रहा कंटेन हुआ है सर। गॉबलेट सेल्स। सही। अच्छा, ये हो गया आपके पास। और आपका अल्लाह भला करे एक और भी चीज। ट्रैकिया जो है वो यहाँ कितने हिस्से में डिवाइड हो रहा है? ट्रैकिया यहाँ कितने हिस्सों में डिवाइड हो रहा है? एक और एक दो। ये वाला जो आपका राइट है वो बेसिकली कौन सा होगा? लेफ्ट। और ये जो आपका लेफ्ट है वो कौन सा होगा हिबा? वो राइट होगा। सही है। जो हमारा राइट होता है वो लेफ्ट होता है, जो हमारा लेफ्ट होता है वो राइट होता है। अच्छा, यहाँ पे जो ट्रैकिया डिवाइड हो रहा है, इस डिवीजन को क्या कहते हैं? इस डिवीजन को बायो में कैरेना। इस डिवीजन को बायो में क्या कहते हैं? कैरेना। क्या है? सही है। यहाँ से ट्रैकिया दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ बच्चों, एक लंग आपके पास ये रहा। अब मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। सही है। एक लंग आपके पास ये रहा। ये लेफ्ट लंग हो गया। मैंने इनमें सर से राइट वाला बड़ा होता है ना। जी, ये भाई आपको आता है आंसर बेटा कि कौन सा लंग इनमें से बड़ा होता है? बेटा ये वाला जो लंग, राइट वाला। ये थोड़ा सा छोटा है। और ये ज्यादा देखो अंदर जी कर्व हुआ है कर्व। जी 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 और जी। ये राइट लंग इससे थोड़ा सा बड़ा है, अगर आप बिल्कुल इसमें इक्वल में भी देखो। तो याद रखिएगा क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड पे ज्यादातर किस आउट चीज होता है। का पोर्शन होता है? लेफ्ट साइड पे ज्यादातर राइट। हार्ट होता है। तो यहाँ से भी इसको पूरा मुंह बंद कर दो इसका। अच्छा, क्या लंग अंदर से कॉनकेव, क्या लंग की ये वाली जो साइड है वो कॉनकेव होती है या कॉन्वेक्स होती है? अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ है? ये अंदर की तरफ होते हैं। तो ये जो साइड अंदर की तरफ होती है इसको क्या कहते हैं? इसको बायो में वही हाँ, कहते हैं जो किडनी में कहते हैं, हाइलम। मेरे सारे। हाइलम। सही है, इस जगह को हम लोग बायो में कहते हैं हाइलम। सही। अच्छा, आप मुझे बताओ बच्चों, अभी मैं इसको थोड़ा सा अगर मिटाऊं, यानी कि मैं थोड़ा सा इसको, ये मैंने समझो पूरा हिस्सा मिटा दिया है। अब आप मुझे बताओ, ट्रैकिया लंग्स में जाने से पहले ही डिवाइड हो रहा है या लंग्स में जाने के बाद डिवाइड हो रहा है? जी, लंग्स में जाने जाने के से। बाद डिवाइड है। बिल्कुल। तो ये जो आप जो ट्यूब देख रहे हो देखो, या वाली कर लो, एक ही कर लो, बात एक ही। ये जो चीज है बेटा, इसको बायो में क्या कहते हैं? इसको बायो में कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या कहते हैं? प्राइमरी प्राइमरी। ब्रोंकाई। अच्छा, और ये वाली जो जगह है, इसको हम लोग कैरिना कहते हैं। इस जगह को हम लोग कैरिना नहीं कहते, बेसिकली इस डिवीजन होने को कहते हैं कैरिना। कोई भी चीज टूट जाए इसको हम लोग कैरिना कहते हैं। सही है। और इस ट्यूब का नाम क्या है जहां से प्राइमरी ब्रोंकाई निकल रहा है? तो इस ट्यूब का नाम है, इसकी लेबलिंग होती है ब्रोंकस। क्या नाम है इसका? ब्रोंकस। जीएनएस क्या नाम है? ब्रोंकस से। तो ब्रोंकस ये वाला हिस्सा है। और डिवीजन को कहते हैं कैरेना, ट्यूब का नाम है ब्रोंकस। और ब्रोंकस के बाद फिर कौन सा ब्रोंकाई बन गया? प्राइमरी का। प्राइमरी बॉर्गन। तो याद रखिएगा, अगर हम यहाँ पे कहें कि ट्रैकिया जो है वो कितने हिस्से में डिवाइड हो रहा है? डिवाइड्स इनटू टू। ट्रैकिया टू ब्रांचेस एट अ पॉइंट। उस पॉइंट बायो में कहते हैं कैरेना। सही। और उस रीजन का नाम क्या होता है? उस रीजन का नाम होता है ब्रोंकस। सही है। फिर ब्रोंकस जो है डिवाइड होता है किसमें? प्राइमरी प्राइमरी ब्रोंकस। बॉर्गन। ब्रोंकाई में। सही है। प्राइमरी ब्रोंकाई।
अच्छा, प्राइमरी ब्रोंकाई लंग्स से पहले या लंग्स के बाद? मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये लंग्स से पहले ही बनता है, याद रखिएगा ये, बाद में नहीं। अब आ जाओ सेकेंडरी ब्रोंकाई। तो प्राइमरी ब्रोंकाई किस में टूटेगा? सेकेंडरी। सेकेंडरी ब्रोंकाई ये सर लंग्स के अंदर होंगे। ये लंग्स में होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ इनसाइड। अब समझो लंग्स के अंदर हम जा चुके हैं। सेकेंडरी ब्रोंकाई किस में टूटेगा? टर्शरी टर्शियरी। ब्रोंकाई। फिर ये किस में टूटेगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। फिर इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। सही, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स मतलब अब चीजें क्या हो रही हैं, अब खत्म हो रही है। ठीक है। सही, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद समझो आप ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ब्रोंक्यूल्स भी लिख सकते हो। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स टूटते हैं फिर ब्रोंक्यूल्स में, फिर ब्रोंक्यूल्स से निकलेगा। लास्ट की तीन चीजें याद रखनी है, बेसिक का मसला नहीं है। एल्व्यूलर डक्ट, नाली, फिर एक थैली आती है एल्व्यूलर सैक, उस थैली में बहुत सारे क्या होते हैं, एल्व्यूलाई। सही है। अभी जो लास्ट की जो मैंने तीन चीजें बताई ना बच्चों, ये चीजें मेन। अब ये कैसे, लास्ट की तीन चीजें जो मैंने बताई हैं वो अभी आप ये देख लो। ये जो मैंने लास्ट की तीन चीजें बताई ना वो ये थी। लास्ट की तीन चीजों में क्या था? एल्व्यूलर डक्ट, डक्ट को मतलब नाली। फिर ये थैली का नाम क्या बताया था? एल्व्यूलर सैक, सैक मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर। और इसके अंदर मैं वैसे बना रहा हूँ, वैसे डॉटेड से बनता ही। इसके अंदर मिलियंस ऑफ क्या पड़े हुए होंगे हमारे? जी, मिलियंस ऑफ क्या पड़े हुए? एयर बैग्स। उन एयर बैग्स को क्या कहते हैं? एल्वियर। एल्विलाई। एल्वियोलाई। सिंगुलर को क्या कहते हैं? एल्व्यूलस, सिंगुलर एल्व्यूलस। सही। और इसके ट्रू। आसपास बहुत सारी क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है नहीं, एल्व्यूलस के आसपास? बिल्कुल। क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी सरफेस को अगर हम इंसान की बात करें तो ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी सरफेस कौन सी बच्चों? एल्विलाई। और रेस्पिरेटरी सरफेस के आसपास बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है नहीं? होती है। होता क्या है बच्चों, जरा गौर से देखना, हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो एल्विलाई तक आती है। हम जो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से लेते हैं वो यहाँ तक आती है। फिर वो ऑक्सीजन होते 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 हमारी कहाँ चली आती है? हमारी, ब्लड। सही हो, ब्लड में एक सेल होता है बच्चों बड़ा मशहूर, RBC, रेड ब्लड सेल। जिसके अंदर एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इस गैस को पकड़ लेता है अपने साथ। CO2। तो हीमोग्लोबिन कैसे पकड़ा? हीमोग्लोबिन किसके अंदर है? RBC के अंदर। RBC किसके अंदर है? ब्लड के अंदर। ब्लड किसके अंदर है? ब्लड वेसल के अंदर। सही है। तो ये होता है सिलसिला, ये याद रखिएगा। ठीक है। अब जैसे ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ता है तो हीमोग्लोबिन अब उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। अब हीमोग्लोबिन कह रहा है मैं RBC के अंदर हूँ और RBC ब्लड के अंदर है। अब ये ब्लड जा रहा है, 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 और ये जाते जाते हमारे किस पर पहुंचा? टिश्यूज टिश्यूज। में प्रोसेस चलता होता है जिसको हम लोग बायो में कहते हैं आसान लफ्जों में रेस्पिरेशन। कौन सी रेस्पिरेशन? रेशन। ऑक्सीजन चाहिए होता है, एरोबिक या एनएरोबिक? एरोबिक। एरोबिक। बिल्कुल। एरोबिक रेस्पिरेशन टिश्यू कर रहा है। और वो कौन सी गैस इस्तेमाल कर रहा है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन। यूज कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है। रिलीज। तो अभी टिश्यू उदास हुआ हुआ है। टिश्यू उदास क्यों हुआ हुआ है? क्योंकि उसको कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, और ताकि वो कौन सा प्रोसेस कर सके? रेस्पिरेशन। सही। अब ये ऑक्सीजन कौन लाएगा इसके लिए? ये RBC यानी कि ब्लड लेकर आएगा। ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन कहेगा यार इस टिश्यू को किस गैस की नीड है? ऑक्सीजन की नीड है। ऑक्सीजन यहाँ पे ज्यादा है, ऑक्सीजन यहाँ पे कम है। हाई से लो में जाएगी या लो से हाई में जाएगी? ऑब्वियसली हाई कंसंट्रेशन। हाई से लो। हाई कंसंट्रेशन तो से हाई। लो कंसंट्रेशन। बिल्कुल जाएगी यहाँ। इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। टिश्यू फिर हो जाएगा खुश। टिश्यू हो जाएगा खुश। टिश्यू करेगा रेस्पिरेशन। कौन सी गैस निकालेगा? CO2। और टिश्यू की CO2 दोबारा ब्लड पकड़ेगा, क्योंकि CO2 ब्लड के पास कम थी और टिश्यू के पास कार्ब। थी। टिश्यू के पास ज्यादा।
ज्यादा थी। तो हाई से लो इसके पास चले आएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में क्या हो चुकी है, अब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ज्यादा हो चुकी है, पहले कम थी, टिश्यू ने दे दी इसको, अब ज्यादा हो गई। अब यही ज्यादा ज्यादा होते होते एल्विलाई के पास जाएगा। एल्विलाई से हमारी बॉडी से वो एक्सेल हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग आसान लफ्जों में कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। सही है, तो ये यस सर। समझ में आया बच्चों इजी। दोनों? अनस, हिबा, जी सर, मुझे यस सर। क्लियर है। बहुत बेसिक बेसिक था। हाँ सर। अभी तो पिक्चर बाकी है बहुत सारी अभी। अब आ जाओ जरा बेटा हमारी। सर आप डराते हैं बीच बीच में। भाई, जो नाक का जो सबसे नेजल कैविटी का जो सबसे इंटीरियर पार्ट होता है बेटा, इसको हम लोग वेस्टिब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं अनस, हिबा? वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल, अब मैं बताऊं कैसे, मिसाल के तौर पे अब जैसे ये मैंने बना दी नोज, फ्रंट पार्ट है, तो जो आपसे आपकी नोज कर्व, कर्व्स, तो उस कर्व जी पार्ट जी। कहते हैं। सही है। वेस्टिब्यूल। नेजल कैविटी वेस्टिब्यूल, ये फेडरल बोर्ड में था। अच्छा, फेरिंग्स का शेप क्या है, कौन शेप? कोई शेप नहीं पूछता, इतना आसान नहीं आता टेस्ट, हटा दो। अब आ जाओ थोड़ा सा नीचे। प्राइमरी ब्रोंकाई किसमें टूटता है बच्चों? सेकेंडरी। सेकेंडरी ब्लॉक। तो बेटा याद रखना, सेकेंडरी ब्रोंकाई लंग्स में कितने बनते हैं? दो। और लेफ्ट लंग में दो बनते हैं। और सेकेंडरी और ये थी। होते हैं तीन। ये प्लीज याद रखना। राइट लंग में तीन, लेफ्ट लंग में दो, क्योंकि लेफ्ट लंग का साइज छोटा है या बड़ा है? लेफ्ट लंग का साइज छोटा है, राइट लंग का बड़ा है। सर लेफ्ट, यानी दो ब्रांचेस बनती हैं। हाँ बिल्कुल, लेफ्ट लंग में कम ब्रांचेस क्यों है? क्योंकि इसका साइज छोटा है ना, क्योंकि वहां पे हार्ट है ना। राइट। बिल्कुल, और राइट लंग का साइज थोड़ा बड़ा है क्योंकि वहां तो हार्ट नहीं है। हार्ट थोड़ा सा सेंटर पे होता, हार्ट मतलब सेंटर में होता है, लेकिन थोड़ा सा साइड पर भी होता है ना, लेफ्ट साइड पर होता है। ये चीज है। तो ये बेसिकली हमारा राइट है, और हम लोग बोलेंगे इसको लेफ्ट, ही उल्टा होता है ना। अच्छा सर, ब्रोंक्यूल्स जो होती हैं, फिर वो मतलब ब्रोंक्यूल्स टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में टूट रही है, भाई छोड़ दो, कौन किस में टूट रहा है, आप ये याद कर लो। ब्रोंक्यूल्स जो होती हैं वो तकरीबन 1 मिलीमीटर से भी क्या होती हैं, कम होती हैं। कम। सर अभी जो आपने कहा था वो क्या था, 1 मिलीमीटर? वो था रेस्पिरेटरी सरफेस। रेस्पिरेटरी सरफेस आ जाए, ब्रोंक्यूल्स आ जाए, 1 मिलीमीटर डायमीटर। सही। अच्छा अब आ जाओ थोड़ा, एल्वियुलर डक्ट किस में कन्वर्ट होता है? ये आंसर। एल्वो सर। बिल्कुल, एल्वियुलर सैक में। और एल्वियुलर सैक के बाद क्या आता है? एल्विलाई। एल्वियुलर सैक के बाद क्या आता है? एल्विलाई। एल्वियस की वॉल बहुत ज्यादा चौड़ी होगी बच्चों, या पतली होनी चाहिए? बहुत ज्यादा थिन होनी चाहिए। पतली। और कितनी इसकी माइक्रोमीटर है? 0.1 माइक्रोमीटर। 0.1, ये बहुत छोटा है। मैं दोबारा ही कहूंगा, अगर आप लोग ये भी नहीं करके जाओ इतना मसला नहीं है। सही है। वैल्यूज कम आती हैं बेटा। ईच लंग कल पढ़ा था, लंग में तकरीबन 700 मिलियन एल्विलाई हैं। सर ईच में पढ़ा था ना या बोथ में पढ़ा था? यार ये बहुत, बोथ बोथ में पड़ा था। फोर्थ में पढ़ा था बिल्कुल। अब यहाँ पे ईच मैंने पता नहीं कौन सी बुक से देखा है, मैं इसको वेरीफाई कर लूंगा। फिलहाल आपकी तो सिंटेक्स बुक बोर्ड है ना, तो मैं इसको ईच जी। को हटा देता हूँ। जी। ईच मैंने बॉम्ब सीरीज से देखा होगा। मैं वैसे इंटरनेट से भी देखता हूँ, ये है क्या फड्डा है, ये बोथ लंग्स में होता है। बोथ लंग्स कंटेन हाउ मैनी एल्विलाई, और क्या 700? बोथ लंग्स कंटेन, ये बोथ का है बिल्कुल, तो ये मेरी मिस्टेक है। बोथ है ये, वेरी बीच में है। बिल्कुल। और टोटल सरफेस एरिया लंग्स का कितना है? 70 से 80 नैनोमीटर। 71। बिल्कुल। ये मतलब सरफेस एरिया अंदर का ना लंग्स का, जो काफी ज्यादा है, जिसमें जो है आपकी टेक्स्ट बुक बोर्ड में लिखा हुआ है कि इसमें काफी जो टेनिस कोर्ट होते हैं जहाँ टेनिस खेली जाती है वो भी आ सकते हैं। आप ये देखो सिंटेक्स बुक बोर्ड ने किसको किससे मिला है, टेनिस कोर्ट से मिला है इसको, आप ये देखो आप। सही, तो खैर वैल्यूज आप हटा सकते हो। हाँ ये अच्छा पॉइंट है, फिर भी वैल्यू तो ये भी है, लेकिन एक फिर भी अच्छा है। सही है। अच्छा, लंग्स का शेप क्या है? लंग्स का शेप होता है कॉनिकल शेप। कॉनिकल से। बिल्कुल। अच्छा, लंग्स के नीचे क्या होता है? लंग्स के नीचे होता है डायफ्राम। लंग्स के अच्छा। नीचे होता है डायफ्राम। अब यार ये नीचे बस इतना ही होता है, होना चाहिए इसको जी नीचे, सर, ये इतना ही होता है। है ना? हाँ। खैर अब लंग्स जल्दी से अच्छा नहीं बना, सॉरी, बल्कि मुझसे उल्टा हो गया। सही है, ये हो गया। और लंग्स के नीचे एक डोम शेप स्ट्रक्चर होता है, मसल होता है, उसको कहते हैं डायफ्राम। तो बेटा यहाँ पे जो डायफ्राम।
दिया हुआ लंग्स की बेस में, बेस ऑफ लंग्स। लंग्स जो है वो बेस पे यानी कि नीचे किस पे रेस्ट करते हैं, किस में पड़े हुए रहते हैं? ऑन डायफ्राम। डायफ्राम। अच्छा, डायफ्राम अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर ये स्मूथ मसल है। क्यों? क्योंकि सर ये इसका इसकी कॉन्ट्रैक्शन, इसकी रिलैक्सेशन हमारे बस में नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन अब बस में तो नहीं, लेकिन ये है कौन सा मसल? ना स्मूथ है ना कार्डियक है, कार्डियक तो हो भी नहीं सकता। ये कौन सा मसल है? प्लीज याद रखना ये। क्यों? क्योंकि क्या आप लोग अपनी ब्रीदिंग रोक सकते हैं अपने हाथों, अपने माउथ से? यस। तो सही, तो थोड़ा सा ताल्लुक ब्रीदिंग का वॉलेंट्री और थोड़ी सी इनवॉलेंट्री, तो 50-50% है ना। अभी मैं बात कर रहा हूँ, मैं भी ब्रीदिंग कर रहा हूँ, और अगर वे भी मैं चुप हो जाऊं यानी कि मैं नहीं ब्रीदिंग करना चाहूँ तो मैं वॉलेंट्री में नहीं करूँगा। तो डायफ्राम भी हमारे बस पे चलता है। तो डायफ्राम इज नॉट अ स्मूथ मसल, डायफ्राम इज अ टाइप ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल। सही है। ये वाला जो डायफ्राम का शेप है बच्चों, ये समझो मैं इसको दोबारा अगर बनाऊं, दो शेप्स होते ताकि आपको याद रहे ना। डायफ्राम का एक ये वाला शेप होता है जिसको हम लोग कहते हैं तकरीबन फ्लैट हो गया है। सही है। इस शेप को कहते हैं फ्लैटन शेप। और ये रबर बैंड की तरह यहाँ से भी खिंच गया है समझो, यहाँ से भी खिंच गया है। तो ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में या रिलैक्स स्टेट में? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्टेड में। जब हम लोग सांस अंदर लेना चाहते हैं तो सबसे पहले डायफ्राम क्या हो जाता है बा? कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये जो वॉल्यूम है, ये आपको नजर आ रहा है वॉल्यूम, ये स्पेस, ये किस चीज का वॉल्यूम है? ये हमारी थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम है। किसका है बेटा? थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी। मिसाल के तौर पे देखो, मैं बता दूं, तुम लोग खुद ही जज करो। जब हम लोग सांस नहीं ले रहे तो मामलात कैसे हैं, बता देता हूँ। जब हम लोग सांस नहीं ले रहे तो हमारे डायफ्राम गुंबद जैसा है, डोम शेप। तो आपको ये वॉल्यूम कम नजर आ रहा है या ज्यादा? ये वॉल्यूम कम है। इस स्टेट को डायफ्राम की क्या कहते हैं? ये फ्लैट है तो उसको मैं क्या कहूंगा? ये मैं इसको कहूंगा डोम शेप। कौन सा शेप? तो डोम शेप। और और ये रिलैक्स्ड। कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट का अपोजिट क्या हो गया? रिलैक्स। रिलैक्स्ड। जरा देखना, वे वॉल्यूम कम हुआ हुआ है और यहाँ पे वॉल्यूम क्या है? बड़ा ज्यादा। इंक्रीज हुआ और है। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, किस बावले ने कहा था? सही कहा था खैर वो बावला। वॉल्यूम ज्यादा प्रेशर कम, और वॉल्यूम कम तो प्रेशर ज्यादा। ज्यादा। जैसे ही हम सांस अंदर लेते हैं तो डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, दोनों साइड से खिंच जाता है, और क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कैविटी का क्या हो जाता है बच्चों? बढ़ जाता है। बढ़ जाता और है। लंग्स का प्रेशर क्या हो जाता है? एयर का कम हो कम हो जाता है। जाता है। प्रेशर कम हो जाता है। और एयर में तो ऑलरेडी जो है वो ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है, एयर में प्रेशर ज्यादा है। तो ऑक्सीजन अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक अंदर आ जाती है हमारे यानी लंग्स में। यस। जी। इसको कहते हैं इनहेलेशन। क्या कहते हैं? इनहेलेशन। इनहेलेशन। सही है, जिसमें डायफ्राम का बड़ा रोल है। लेकिन एक और भी चीज का तो रोल है, वो एक और भी चीज बताता हूँ क्या है। हमारे पास बेटा हमारी सीने की हड्डी होती है जिसको हम लोग बायो में क्या कहते हैं? स्टर्नम। ऐसी है। और स्टर्नम जो होती है सीने की हड्डी, जिसको चेस्ट बोन भी कह सकते हो आप, लेकिन स्टर्नम सही है। तो इसके जो है बेटा साइडों पे हमारी पसलियां लगी हुई हैं। पसलियों को क्या कहते हैं हम लोग? रिब्स। जी है ना साहब, क्या कहते हैं? रिब्स, पसलियों को रिब्स। सर ये आपके पीछे की जगह छोड़िए। पसलियां हमारे पीछे से क्या जगह अटैच होती है होगा? हमारे वर्टिब्रल कॉलम से, रीढ़ की हड्डी से। और सामने से अटैच होती है हमारी स्टर्नम से। और हर पसली के दरमियान गैप होता है या नहीं? होता है। बिल्कुल, हर पसली के दरमियान, हर रिब के दरमियान गैप होता है। उस गैप में क्या होता है सर? उस गैप में कुछ ना कुछ तो होता है। उस गैप में मसल्स होते हैं। क्या होते हैं? मसल्स होते हैं। मसल्स। उस गैप में होते हैं मसल्स। अच्छा, अब रिब्स को बायो में क्या कहते हैं? रिब्स को तो बायो में हम लोग कहते हैं कॉस्टा। क्या कहते हैं? कॉस्टा। और जो मसल्स रिब्स के दरमियान होंगे, बिटवीन रिब्स, तो दरमियान वाली चीज को इंटर कहते हैं। रिब्स को कहते हैं कॉस्टा, तो इन मसल्स को क्या कहेंगे? इंटर कॉस्टल मसल्स। क्या कहेंगे? इंटरकॉस्टल मसल्स। बिल्कुल। और ये आपको पता है बच्चों कितने किस्म के होते हैं? दो किस्म के होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल इंटर कॉस्टल मसल्स। तो ऑब्वियसली दूसरा कौन सा होगा अनस?
Internal. इंटरनल इंटर कॉस्टल मसल्स। अनस बेटा आवाज आ रही है ना? अनस आवाज आ रही है? अनस, और मुझे आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। अच्छा, तो ये दो किस्म के होते हैं ना, इस मैसेज पे बता देना आवाज आ रही है ना। अच्छा, तो हेबा ये वाले मसल्स का नाम क्या रखा हमने बेटा? हमने इस मसल का नाम रखा इंटर Intercostal muscles. कॉस्टल मसल्स। Course. और ये दो किस्म के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। ये जो मैं पीछे से बना अभी जो मैं पीछे बनाऊंगा ब्लू कलर से, ये वाला होगा पीछे वाला। और जो येलो से बना है ये वाला कौन सा है? बाहर सामने वाला। तो याद रखना सर बेटा दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, मेरा नेट इशू हो गया था। क्या चीज? हाँ बताओ बताओ, मैं दोबारा बता देता हूँ। वही देखो हमारी स्टर्नम है, सही है। जी। सीनी की हड्डी स्टर्नम से क्या अटैच हुआ हुआ है? स्टर्नम से अटैच हुई हुई हमारी रिब्स, सही है ना? ओके सर। स्टर्नम से रिब्स अटैच हुई हुई हैं, और रिब्स जो होती है पीछे से अटैच होती है हमारी वर्टिब्रल कॉलम से, रीढ़ की हड्डी से। और सामने से अटैच होती है हमारी स्टर्नम से। ठीक है। अच्छा, हर रिब्स के दरमियान बेटा गैप होता है, उस गैप में क्या होता है? उस गैप में मसल होता है। उस मसल्स को हम लोग क्या कहते हैं बायो में? इंटर Intercostal muscles. कॉस्टल मसल्स। इंटर का मतलब बिटवीन, रिब्स का मतलब कॉस्टा। तो इन मसल्स का नाम क्या रख दिया? इंटर कॉस्टल मसल्स। ये मसल्स जी कितने सर। किस्म के होते हैं बा? दो External किस्म के। internal. एक होता है एक्सटर्नल जो सामने की तरफ होते हैं, और एक होते हैं Internal इंटर जो बैक पीछे जो की पीछे तरफ की होते तरफ होते हैं। हैं, अंदर की तरफ. बिल्कुल सही है। येलो वाले को मैंने बना दिया है आपका एक्सटर्नल, सामने की तरफ। Internal. और ब्लू वाला मैंने क्या बना दिया है बा? इंटरनल। ब्लू वाला मैंने बना दिया इंटरनल। सही है नस? ओके सर। बिल्कुल। अब क्लियर। जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है बच्चों, तो दूसरा क्या करेगा? वो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा या वो Relax. रिलैक्स करेगा? रिलैक्स। Relax. बिल्कुल, याद रखना बेटा ये रूल होता है मसल्स का। जब हम लोग सांस ले रहे होते हैं, आपको सिर्फ एक याद रखना है, दूसरा अपोजिट है। जब हम लोग क्या कर रहे होते हैं? इनहेलेशन। एक्सहेलेशन उसका अपोजिट है। इनहेलेशन में दोबारा बताता हूँ, इनहेलेशन में हमारे पास जो है डायफ्राम क्या हो रहा था? फ्लैट हो रहा था या डोम शेप हो रहा था? फ्लैट हो रहा था। कॉन्ट्रैक्ट फ्लैट हो और रहा था, Flat. रिलैक्स हो रहा था? कॉन्ट्रैक्ट। फ्लैट हो रहा था, बिल्कुल। Contract. वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक बढ़ रहा था, कम हो रहा था? कम हो रहा था, डिक्रीज, और हाँ, प्रेशर बढ़ रहा था. सोच लो, उल्टा बोल दिया। हाँ, देखो, वॉल्यूम बढ़ रहा था। वॉल्यूम बढ़ रहा था, बिल्कुल, प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीज हो बढ़ रहा रहा था। और प्रेशर क्या हो रहा था? था, डिक्रीज हो रहा कम हो रहा था। वॉल्यूम किसका बढ़ रहा था? थोरेसिक कैविटी का। प्रेशर किसका कम हो रहा था? लंग्स का। लंग्स। और ये जो मसल्स हैं ये क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल के रट्टा मारना है, कॉन्ट्रैक्ट करा था। और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल क्या कर रहा होगा? रिलैक्स। था. जब सब इवेंट्स हो जाते हैं, तो कौन सा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है? एक्सलेशन का, इनहेलेशन। सॉरी इनहेलेशन का। और एक्सलेशन में क्या होगा? एक्सलेशन में आप बेहतर जानते हो, खुद ही अपोजिट कर लेना, आराम से हो जाएगा। अभी बता देता हूँ एक्सलेशन, फिर मैं डायफ्राम दोबारा भेजूंगा उसमें। डोम हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। एक्सलेशन में डायफ्राम क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्स हो जाएगा, डोम शेप बन जाएगा। वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम प्रेशर डिक्रीज हो बढ़ जाएगा, जाएगा, प्रेशर पहले हाई हो लंग्स जाएगा. बिल्कुल प्रेशर कम था, अब ज्यादा है। अब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल क्या हो जाएंगे? रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स. और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल क्या हो जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट. तो हो जाएगा एक्सलेशन। इसमें ताकत किस में लगती है सोचो? या दोनों में लगती है, इनहेलेशन में या एक्सलेशन में? इनहेल में। इनहेलेशन. इनहेलेशन याद रखना बच्चों, वेरी गुड। इनहेलेशन होता है कौन सा प्रोसेस? एक्टिव एक्टिव साइड. पैसिव? एक्टिव। एक्टिव। इसका मतलब क्या लग रही है? एनर्जी। एक्टिव एनर्जी. ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट होता है ना। और एक्सलेशन कौन सा प्रोसेस? पैसिव पैसिव। ट्रांसपोर्ट. पैसिव। हिबा मैं मीटिंग दोबारा भेज रहा हूँ 2 मिनट के बाद, जब एक्सपायर हो जाएगा ना, तो 10 मिनट का जूम का, जूम कहते हैं कि 10 मिनट का वक्फा लीजिए, 10 मिनट के बाद मैं मीटिंग सेंड कर दूंगा, यानी कि 12:20 तक इंशाल्लाह। सही है, 12:22 तक।
अभी 12:10 हो रहे हैं ना। ओके सर। यहाँ तक समझ में आया अनस, हिबा? सर जी मुझे सर। ये समझ नहीं आया कि क्या एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के अंदर आगे वाला कौन सा है, पीछे वाला है, इसमें बेटा, ये बड़ी जो कंफ्यूजन है। जो जो जैसे तुम मेरे सामने खड़े हुए हो, सही है? तो ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल मेरा कौन सा हुआ? जो मसल तुम्हारी तरफ है। और इंटरनल कौन सा हुआ? जो समझो थोड़ा सा मेरे बैक साइड की तरफ है। समझ गए? ठीक है, आप सही। ये बिल्कुल शीशे की तरह है। जो तुम्हारे सामने की तरफ है वो एक्सटर्नल है, और जो तुम्हारे थोड़ा सा ये पीठ तो की तरफ है, बैक की तरफ है, पीछे उसके थोड़ा सा, वो इंटरनल है। इंटरनल। यानी कि जो तुम्हारी सीने की हड्डी की तरफ है वो एक्सटर्नल है, और जो रीढ़ की हड्डी की तरफ है वो इंटरनल हो गया। अब सही है? सही है जी ना? आप सर सही है, ठीक जी है, जी अच्छा। जी। बेटा, ये आप लोगों ने देखा होगा, काफी लोग डूब वूब जो जाते हैं तो उनका जो माउथ से सीपीआर देने की कोशिश करते हैं, तो सीपीआर का फुल फॉर्म कार्डियो पल्मोनरी रिसर्च। मुझे भी दो यार। बिल्कुल, सीपीआर। अच्छा, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन कहते हैं इसको, माउथ टू माउथ। ताकि वो जो सर अ, माउथ जी, से भी ताकि तो करते हैं। एयर इतनी पहुंच जाए कि उससे जो है वो लंग्स में जो थोड़ा बहुत पानी चले गया वो आ जाए बाहर। सही है। अब मैं मीटिंग बस 10 मिनट रुको, मैं सेंड कर रहा हूँ दोबारा। मैं इसको जरा सेव ओके कर सर। लूँ। ओके ओके।